जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में कि नर्वस टिश्यू क्या है, ये कहाँ मौजूद है, उनका फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो सबसे पहली बात टिश्यू वो होता है कि जिसमें बहुत सारे सेल्स मिलते हैं और वही सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना लेते हैं, इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं और इस इंटरकनेक्शन और बाहमी हम आहंगी की वजह से एक खास तरह का फंक्शंस बॉडी के अंदर सरंजाम कर सके तो उनको टिश्यू कहते हैं। तो इसी तरीके से जो नर्वस टिश्यू हैं ये भी एक टिश्यू है, ये बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने हैं और इनका एनिमल बॉडी के अंदर एक खास तरह का फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम देखें, इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल से ये मिलकर बने हैं। द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। न्यूरॉन इसका बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का। और नर्वस सिस्टम कौन बना रहा है? वो नर्वस टिश्यू ही बना रहा है। तो अगर हम नर्वस टिश्यू देखें तो ये सेल से मिलकर बने हैं और वही सेल्स को न्यूरॉन कहते हैं और इसके अंदर नॉन न्यूरॉन सेल्स भी मौजूद होते हैं कि जिसको न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है? इट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू अदर सेल्स। उनका काम ये होता है कि ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करे इन द फॉर्म ऑफ न्यूरो इम्पल्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल्स इम्पल्स की सूरत में इसको ट्रांसफर करे। इट इज फाउंड इन ब्रेन, ये ब्रेन के अंदर दिमाग में मौजूद है और साथ में जो स्पाइनल कार्ड है ये बेसिकली न्यूरॉन से ही मिलकर बने होते हैं। आल्सो कॉल्ड न्यूरल टिश्यू, इसको न्यूरल टिश्यू भी बोलते हैं और यही न्यूरल टिश्यू इज द मेन टिश्यू कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये जो न्यूरल टिश्यू है ये बेसिक कंपोनेंट है नर्वस सिस्टम का, जिसमें कोऑर्डिनेशन होता है कि जिसमें पैगामात को मौसूल किया जाता है, पैगामात को ट्रांसफर किया जाता है, पैगामात को ट्रांसमिट किया जाता है। इट रेगुलेट एंड कंट्रोल बॉडी फंक्शंस एंड एक्टिविटी। इनके जरिए से जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू है, ये रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं फंक्शंस ऑफ होल बॉडी, यानी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी एक्टिविटीज होती हैं, उन तमाम को रेगुलेट किया जाता है, इन तमाम को कंट्रोल किया जाता है। जो नर्वस सिस्टम है इसके दो पार्ट्स हैं, एक को सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं और दूसरे को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें ब्रेन मौजूद है और इसमें स्पाइनल कार्ड मौजूद है और ये तमाम के तमाम किस चीज से मिलकर बने हैं? एक खास तरह के सेल से मिलकर बने हैं कि जिसको न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं, जिसको न्यूरॉन कहते हैं और वहीं इसके बेसिक और फंक्शनल यूनिट होते हैं। इसके साथ जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है तो ये पेरिफेरल नर्व्स पर ये मौजूद होते हैं, न्यूरॉन सेल्स पर ये मौजूद होते हैं और ये दोनों किस चीज से मिलकर बने होते हैं? न्यूरॉन से ही मिलकर बने होते हैं। यानी ये वाला सिस्टम भी न्यूरॉन से और ये वाला सिस्टम भी न्यूरॉन से ही मिलकर बने हैं। ऑल्सो नोन एज नर्व सेल्स, इसको नर्व सेल्स भी कहते हैं। नर्व सेल्स रिसीव्स एंड ट्रांसमिट इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम इट। जब नर्व इम्पल्स ये रिसीव करते हैं तो रिसीव करने के बाद ये इसको ट्रांसमिट करते हैं, यानी जो इसके साथ कनेक्शन में जो डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं ये इसको ट्रांसफर करते हैं। अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखें तो ये मैंने बहुत सिंपल स्ट्रक्चर ड्रा की है, इसके अंदर बहुत सारी कम्प्लेक्सिटी और कॉम्प्लिकेशन मौजूद है, लेकिन हम यहाँ पर सादा और आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम तफसील से न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन में इसको हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो न्यूरॉन के 3 रीजन और 3 स्ट्रक्चर बहुत डोमिनेंट हैं। एक को कहते हैं डेंड्राइट, जो कि शाखें होती हैं न्यूरॉन के, जो कि इसके अंदर बहुत सारी शाखें नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसको कहते हैं सेल बॉडी, यानी जो सेल बॉडी होती है इसके इर्द गिर्द बहुत सारे शाखे नुमा स्ट्रक्चर उनसे उभरे हुए होते हैं कि जिसको कहते हैं डेंड्राइट्स और ये एक लंबा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर उनसे इराइज हुआ होता है कि जिसको एक्सान बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो डेंड्राइट्स हैं ये मैसेजेस और सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, इसके सिग्नल के रिसीविंग होने के बाद ये सेल बॉडी को ट्रांसफर करते हैं और ये सेल बॉडी से फिर एक्सान ये रिसीव करते हैं इस सिग्नल को, इस इंपल्स को, और इस तरीके से यहाँ पर उनके साथ और बहुत सारे डेंड्राइट जो कि अदर नर्व्स के होते हैं, अदर न्यूरॉन के होते हैं, ये उनके साथ कनेक्शन में होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन उसने बनाया होता है और इस तरीके से नर्व इंपल्सेस एक जगह से दूसरी जगह वो
मूव करते हैं। नर्वस टिश्यू कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तो जो नर्व टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, डिफरेंट न्यूरॉन से ही मिलकर बने होते हैं। वी रिस्पॉन्ड टू और इन्वायरमेंट, जाहिरी बात है हम अपनी इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये रिस्पॉन्स हमें कौन शो करता है? ये रिस्पॉन्स असल में हमारी बॉडी के अंदर एक कोऑर्डिनेशन मौजूद है, नर्वस कोऑर्डिनेशन मौजूद है, जो कि हमें अपने इन्वायरमेंट के हवाले से इंफॉर्मेशन मिलती है। हमें बताया जाता है कि फलां चीज जो कि आप टच कर रहे हैं वो गर्म है, सर्द है। वो मिसाल के तौर पर अगर यहाँ कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कोई चीज आ जाता है, यहाँ पर फोर्स क्रिएट करता है, तो यहाँ पर जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, वो मैसेजेस को रिसीव करते हैं और इस तरीके से ये ब्रेन को कन्वे किया जाता है और ब्रेन हमें बताता है कि यहाँ पर कुछ चेंजेस वो हो रही हैं। इसी तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स शो करते हैं। वही रिस्पॉन्स किसके जरिए से कोऑर्डिनेट हो रहा है? तो वो एक खास सेल्स के जरिए से कोऑर्डिनेट हो रहा है कि जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं। तो हम इस तरीके से इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड शो करते हैं। कोऑर्डिनेशन इन और बॉडी, इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर एक राब्ते का काम और राब्ते का निजाम मौजूद है, जो कि कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? न्यूरॉन इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस और सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस की सूरत में मैसेजेस को, पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह बॉडी के अंदर ले जाए जाते हैं। तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशंस हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर। इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, यानी एक ऑर्गन और दूसरे ऑर्गन एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन और राब्ते में है और ये राब्ता न्यूरॉन्स के जरिए से हो रहा है। अगर देखें बॉडी के अंदर तो लॉन्गेस्ट सेल्स इन आवर बॉडी इज न्यूरॉन, सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल्स है, लंबा सेल है, तो वो न्यूरॉन ही है, जिनका एक सिंपल डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। नर्वस टिश्यू नर्वस कोऑर्डिनेशन एनिमल किंगडम के अंदर बना रहा है। तो व्हाट इज नर्वस कोऑर्डिनेशन? नर्वस टिश्यू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस, जो नर्व टिश्यू होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर जाते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्सेस। A process in which various parts of our body work in accordance each other is called nervous coordination। वो coordination कि जिसमें बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट टिश्यू अकॉर्डिंगली काम करते हैं, एक दूसरे के साथ हम आहंगी के साथ काम करते हैं, तो इसको नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और ये वो कोऑर्डिनेशन है कि जो नर्वस टिश्यू के जरिए से हासिल की जाती है। अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन अचीव्ड बाय नर्वस सिस्टम, जो कि नर्वस सिस्टम के जरिए से नर्वस कोऑर्डिनेशन वो हासिल की जाती है। फास्टेस्ट वे टू कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट, और ये सबसे फास्टेस्ट तेज तरीन जरिया है सेल्स का दूसरे सेल के साथ, ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ, ऑर्गन सिस्टम का दूसरे ऑर्गन सिस्टम के बीच जो सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है, फास्टेस्ट वे ऑफ कोऑर्डिनेशन है, तो वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन। इट इज फाउंड इन एनिमल्स ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल बॉडी के अंदर मौजूद है। इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल कोऑर्डिनेशन, और ये जो कोऑर्डिनेशन है इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोऑर्डिनेशन, जो कि नर्व इम्पल्सेस की सूरत में ये कोऑर्डिनेशंस एक दूसरे के बीच में हो रहा होता है।